हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी की डिमांड है, जो सर आईटीईपी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो मुझे चाहिए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आपके डिमांड पे ही इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का कंप्लीट जो है ना हर एक सब्जेक्ट का जो है ना एक एक करके मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ और रियल पेपर का दे रहा हूँ, ऑफिशियल पेपर का दे रहा हूँ, ताकि इसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रिपरेशन को जारी रखेंगे। और डेफिनेटली थोड़ा सा भी जो बच्चा पढ़ेगा उसका जो है ना डेफिनेटली एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई होगा और वो एडमिशन ले पाएगा। क्योंकि पिछली बार 15,000 ही स्टूडेंट एपीयर हुए थे, जिसमें से 4,000 स्टूडेंट का जो है ना एडमिशन हुआ था और बहुत सारे ऐसे सीट है जो वैकेंट रह गया था, ठीक है। तो आपको डियर स्टूडेंट करना क्या है, जो ये बहुत अच्छे से इस प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है बस, और ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है। कोर्स वोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और चलिए मैं आपको एक एक करके आज हम आपको इसी कंटेक्स्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड का लेकर आया हूँ। जैसा कि आपको पता है एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, ये नेगेटिव मार्किंग क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, आर्ट इंटीग्रेशन इन एजुकेशन, आर्ट इंटीग्रेशन इन एजुकेशन, इसको पढ़ेंगे तो आपको जो है ना पता चलेगा किस तरीके से अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट को एक साथ कंबाइन करके आप पढ़ा सकते हैं, और जिससे आपका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो सकता है, राइट। और इससे क्या होता है कि डिफरेंट स्किल बच्चों का जो है ना डेवलप होगा, ठीक है। कॉग्निटिव स्किल होगा, सोशल स्किल होगा, ठीक है, और साइकोलॉजिकल स्किल डेवलप होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इसी तरीके से डिफरेंट सब्जेक्ट को इसमें कंबाइन कर दिया जाता है, और करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटी को भी कंबाइन कर दिया जाता है। करिकुलर एक्टिविटी ये हो गया जो आपके करिकुलम जैसे डिफरेंट सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हो उससे हो गया, और को करिकुलर एक्टिविटी जिसमें आपको खेल कूद आ गया, ठीक है, जिसमें आप प्ले गेम्स वगैरह खेलते हो, प्ले करते हो, ठीक है। तो ये सारे आ गया, ठीक है। तो इसी कंटेक्स्ट में इसका जो है ना एक एक करके मैं आंसर भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, आर्ट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। तो आर्ट इंटीग्रेशन का मतलब होता है डियर स्टूडेंट, आपका ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, कंबाइनिंग आर्ट विद द टीचिंग ऑफ द डिफरेंट करिकुलर एरिया, टीचिंग ऑफ द डिफरेंट करिकुलर एरिया, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बच्चे ने इसका आंसर जो है ना करेक्ट लगाया है, ठीक है। यहाँ बच्चे ने सॉरी करेक्ट नहीं लगाया, इसका आंसर 3 होगा, ठीक है। बच्चे ने इनकरेक्ट आंसर लगाया। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए इसी पैसेज को पढ़िएगा और फिर आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो आर्ट इंटीग्रेशन करिकुलर कैन प्रोवाइड द ब्रीज कंटेंट ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट इन द सिक्वेंसल, क्या है, सिक्वेंसल देता है, ठीक है। और लर्नर सेंटर होता है और मीनिंगफुल होता है। तो आपका ये जो ऑप्शन जिसमें मिल रहा है वो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसके ऑप्शन इसके साथ साथ अगर आप सी और डी ऑप्शन ये जो है ना डी के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। दोनों ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसमें आपका जो बेहतर ऑप्शन होगा डियर स्टूडेंट, ये लॉजिकल, ये सिक्वेंसल होता है, ये पहला ऑप्शन आप जाएंगे, ठीक है। हमेशा टीचिंग एप्टीट्यूड आप बेहतर ऑप्शन के साथ जाते हैं, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको देखिए यही इसी पैसेज का क्वेश्चन है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग आर द ट्रू अबाउट द आर्ट एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन के बारे में कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो आर्ट कैन क्लेरिफाई साइंस कंसेप्ट विद द ईज, बिल्कुल आर्ट जो है ना साइंस कंसेप्ट को आसानी से करता है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इन आर्ट इंटीग्रेटेड करिकुलम आर्ट बिकम द बेसिक ऑफ क्लासरूम लर्निंग, ओनली कंक्रीट कंसेप्ट विद इन द सब्जेक्ट कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग द डिफरेंट, ये गलत है आपका, ठीक है। आर्ट प्रोवाइड ए लैंग्वेज फॉर एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल ये बात भी सही है, ठीक है। तो आपका देखना है जो इसमें कौन कौन सा सही आपका ऑप्शन है, ठीक है। तो याद रखना डियर स्टूडेंट, आर्ट कैन क्लेरिफाई साइंस कंसेप्ट विथ ईज, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और उसके बाद आर्ट प्रोवाइड, और ये डी हो जाएगा, ठीक है। ए सॉरी ये आपका डी नहीं होगा, ये ए तो कंपलसरी है डियर स्टूडेंट, ए तो फैक्ट होगा। और इसमें जो है ना आपका जो है ना डियर स्टूडेंट ए के साथ आपका जो है ना ये बी, ये आपका हो जाएगा। देखिए आर्ट इंटीग्रेटेड करिकुलम बिकम द बेसिक ऑफ क्लासरूम लर्निंग, बिल्कुल ये बेसिक है, ठीक है। और ओनली वाला ये गलत है, आर्ट केवल लैंग्वेज में ही नहीं होता, डिफरेंट सब्जेक्ट में भी होता है, ठीक है। डिफरेंट सब्जेक्ट को भी एक्सप्लेन करता है। तो आपका ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा, राइट। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है डिसकैलकुलिया। देखिए
डिस्कैलकुलिया ये किससे संबंधित है, याद रखना डियर स्टूडेंट, डिस्कैलकुलिया पहचाना जा सकता है। तो याद रखना जो है ना, ये मैथ कैलकुलेशन, मैथ में जो जिस बच्चों का प्रॉब्लम है ना, उसको जो है ना डिस्कैलकुलिया एक इससे हम पहचान सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में जिसको प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो टीम ऑफ एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिस्ट केवल इसको पहचान सकता है, नहीं टीचर ओनली, स्कूल प्रिंसिपल ओनली, पेरेंट ओनली। ये देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन जो है ना इसका फोर्थ ऑप्शन लगाना है, ठीक है। क्या ऑप्शन लगाना है, फोर्थ ऑप्शन लगाना है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, देखिए, अरेंज द फॉलोइंग मेजर साइंटिफिक अचीवमेंट ऑफ इंडिया इन ए क्रोनिकल ऑर्डर। इसमें किसको क्या पहले मिला है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आप आसानी से कर सकते हो डियर स्टूडेंट, ये आपके कंसेप्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, डैश एक्सप्लेन द ब्रॉडर एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग सोशल साइंस एज ए पार्ट ऑफ द स्कूल करिकुलम। द लर्निंग गोल, लर्निंग आउटकम, करिकुलम आउटकम, करिकुलर गोल। तो यानी कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट, डैश विद्यालय पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के व्यापक लक्ष्य मुद्दे को समझते हैं। तो लर्निंग आउटकम, करिकुलर आउटकम, व्यापक बड़े स्तर पे, ठीक है। तो आप याद रखना डियर स्टूडेंट, जो है ना लर्निंग गोल होता है, ये करिकुलर आउटकम होता है, क्या होता है, ये थर्ड ऑप्शन होगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका, राइट। इसके बाद आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए, थिएटर इज एन एक्सेलेंट मीडियम फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट। सभी चीज़ों का है लेकिन एक चीज़ों को छोड़ करके, एक्सप्लोरेशन ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन इन अदर, ये बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ, ये भी सही है, ये दोनों ऑप्शन सही है। ए टूल ऑफ इनहेंसिंग द प्रेस्टीज ऑफ द स्कूल ऑन स्पेशल ओकेजन, और डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल एम्पैथी टुवर्ड्स द नेचुरल साइकिल फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड, ये भी सही है। लेकिन आपका ये थर्ड नंबर गलत है, ये फोर्थ नंबर एकदम सही है, ठीक है। तो आपका डियर स्टूडेंट गलत वाला पहचानना, आपका आंसर जो है ना थर्ड नंबर हो जाएगा, ठीक है। गलत वाला पहचानना है, ठीक है, एक्सेप्ट यानी उसको छोड़ करके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है डियर स्टूडेंट, द एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज आर, लैंग्वेज क्या होता है। तो याद रखना डियर स्टूडेंट, लैंग्वेज जो है ना आपको जो है ना फोनेटिक, सिमेंटिक, ग्राफिक, सिंटेक्स, फोनेटिक, कम ग्राफिक, ये कम ग्राफिक ये नहीं होगा आपका जो है ना, ठीक है। सिमेंटिक, फोनेटिक, ग्राफिक ये भी नहीं होगा, ग्राफिक जिसमें आ जाएगा वो नहीं होगा। फोनेटिक, फोनेटिक कम ग्राफिक और लिंग्विस्टिक, ये ग्राफिक यहाँ पे आपका जो है ना डियर स्टूडेंट आपका होना चाहिए। यहाँ पे फोनेटिक साउंड होता है, फोनेटिक कम ग्राफिक लिंग्विस्टिक होता है, और फोनेटिक ग्राफिक सेंटॉक्सिक नहीं। आपका ये थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है डियर स्टूडेंट, इसमें क्या है, थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 इसमें से आपको बताना है द बुक या ऑथर, ठीक है। तो इसके कौन सा ऑथर है, ठीक है। तो उसके साथ आपको क्या करना है, मैच करना है। तो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको मैच कर दीजिएगा, ठीक है, अच्छे से देख करके, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताता हूँ, देखिए इस क्वेश्चन नंबर 10 को आप पढ़िए, यानी स्टूडेंट इज ड्राइंग एन आउटलाइन यूजिंग ए लेड पेंसिल, यानी लेड पेंसिल से एक बच्चा क्या कर रहा है, रूपरेखा तैयार कर रहा है पेंसिल से, ठीक है। Then we see bits the tip of the watercolor pencil with the wet brush and press it onto the paper and the repeat with a lot of the dots to colors in fill your outline. She is using technique, कौन सा टेक्निक यूज कर रहा है वो, तो वो जो है डियर स्टूडेंट पॉइंट लाइन, ए पिंच ऑफ द सॉल्ट, ग्लॉस इफेक्ट और एम्बॉस, आपका यहाँ पॉइंट लाइन का ये वाला याद चित्र बिंदु का ही कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, इन द स्कूल करिकुलम द स्टडी ऑफ द सोशल साइंस स्टार्ट एट द सोशल साइंस पढ़ना डियर स्टूडेंट कहाँ से होता है, तो एलिमेंट्री लेवल से, एलिमेंट्री स्टेज से होता है, ठीक है। याद रखना कहाँ से होता है, एलिमेंट्री स्टेज से ही सोशल साइंस पढ़ना स्टार्ट होता है। मध्य माध्यमिक चरण, ये देखिए यहाँ पे क्या है, एलिमेंट्री मतलब 6 to 8 हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मिडिल दे दिया है, और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी। तो देखो यहाँ पे एलिमेंट्री इंग्लिश में होता है, हिंदी में इसका जो है ना 6 to 8 ही होता है। तो आपका जो है ना हिंदी के साथ आपका दूसरा ऑप्शन होगा, इंग्लिश के साथ आपका मिडिल स्टेज होगा, पहला ऑप्शन होगा, ठीक है। इसकी में पहला ऑप्शन, इसके साथ दूसरा, यानी 6 to 8 क्लास में ही हम इस सोशल साइंस स्टार्ट हो जाती है हमारी, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है ना क्वेश्चन नंबर 12 है, द करेक्ट सीक्वेंस फॉलोड बाय द टीचर्स वाइल द टीचिंग ए चैप्टर ऑफ लिटरेचर, क्या करेक्ट होगा, ठीक है। सीक्वेंस क्या होगा जब टीचर पढ़ाएगा किसी लैंग्वेज को, राइट। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें रीडिंग ऑफ द लेसन बाय द स्टूडेंट,
टीचर गिविंग द क्वेश्चन आंसर ऑफ द लेसन्स, रीडिंग ऑफ द लेसन बाय द टीचर, टीचर गिव समरी। तो सबसे पहले सी होगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो है ना टीचर गिविंग आंसर क्वेश्चन बी होगा, रीडिंग। उसके बाद तो कहने का मतलब इसमें ये होगा डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपका सी ऑप्शन वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन वाला। अब देखिए यहाँ पे आपका 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद द रेफरेंस टू द लैंग्वेज। लैंग्वेज के कंटेक्स्ट में कौन सा आंसर गलत है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा, फ्यू वर्ड्स आर ऑल्सो गिफ्टेड विद द स्पीच। कुछ वर्ड्स है जो बोलता है ऐसा नहीं है, उसको जो है ना मैन इज गिफ्टेड विद द स्पीच, यानी इंसान ही जो है ना बोलता है, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज हेल्प इन ट्रांसमिशन कल्चर, यानी एक कल्चर को दूसरे कल्चर में ट्रांसफर, यानी कल्चर को जो है ना, जैसे कहने का मतलब कोई बच्चा जो है ना इंग्लिश बोल रहा है, ठीक है, तो उसके नेक्स्ट जनरेशन में भी इंग्लिश बोलेगा। जब उसके फैमिली में इंग्लिश बोलेगा तो वो क्या होगा, लैंग्वेज से क्या होगा, कल्चर चेंज होता है, यानी ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन में भी जाता है, ठीक है। वर्ड्स आर यूज टू कंट्रोल बिहेवियर, यानी वर्ड से आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल करते, तो इसका आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, राइट। इसके बाद आपका डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फियर ऑफ मैथमेटिक्स अमंग स्टूडेंट। कौन सा मेन रीजन है जिससे बच्चा डरता है, ठीक है। मैथमेटिक्स इज नॉट इंटरेस्टिंग, स्टूडेंट कैन नॉट रिलेट क्लासरूम मैथमेटिक्स विद देयर लाइफ्स, स्टूडेंट्स टीचर्स हैव नो सब्जेक्ट नॉलेज, मैथमेटिक्स इज लॉजिकल। नहीं, इसमें जो है ना आपका सिंपल सा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टूडेंट कैन नॉट रिलेट द क्लासरूम मैथमेटिक्स विद देयर लाइफ्स। जब बच्चा अपने लाइफ के साथ, जीवन के साथ उसको जोड़ नहीं पाता, तब उसको मैथमेटिक्स क्या लगता है, जो ना बेकार लगता है, ठीक है, डर लगता है, राइट। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट, इसको याद रखिएगा आप, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग्स फिल्म एन एम्पैथेटिक पोर्ट्रे ऑफ द दिल्लीज ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट इन फिल्म। तो इसमें कौन सा फिल्म है, रेडी स्टेडी। तो इसमें जो है उसको आप देख करके आप इसको आसानी से लगा सकते हो, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही आसान सा लग रहा है डियर स्टूडेंट, ठीक है। इफ़ ए टीचर इज ट्राइंग टू हेल्प द लर्नर, यदि बच्चों को, यानी टीचर जो है ना बच्चों को हेल्प करना चाहता है, टू लोकेट इन द कलेक्ट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, कंपेयर, कंट्रास्ट, एनालाइज रिलेशंस बिटवीन द होल इन द पार्ट ऑफ द यूजिंग क्राफ्ट ही इज ट्राइंग टू। होल इन द पार्ट में आप याद रखिए इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग होता है डियर स्टूडेंट, क्या होता है, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल होता है, ये यूज कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर एज द फॉर्मेटिव असेसमेंट इन मैथमेटिक्स क्लासरूम। फॉर्मेटिव मतलब जो हमेशा एग्जाम में होता रहता है, कुछ ना कुछ यूनिट टेस्ट होता रहता है क्लासरूम के दौरान, ठीक है। एफ से फॉर्मेटिव, एफ से क्लासरूम के दौरान, ठीक है। यानी जो है ना तो आपको जो है ना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर, कौन सा फॉर्मेटिव असेसमेंट है, हॉलीडे होमवर्क, फाइनल ईयर एग्जाम, फाइनल ईयर सबमिटिव है, याद रखना ये नहीं होगा, ठीक है। मिड टर्म एग्जाम ये भी नहीं होगा, पॉप यानी जो ना पॉप प्रश्नोत्तरी ये भी नहीं होगा आपका, ये होगा पॉप प्रश्नोत्तरी, ये होगा, ठीक है। हॉलीडे होमवर्क ये भी नहीं है, ठीक है, ड्यूरिंग द एग्जाम नहीं है। तो आपका जो है ना आंसर इसका फोर्थ हो जाएगा, क्या होगा, फोर्थ हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है प्यारे स्टूडेंट, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। यानी मैच करना है, ठीक है। थ्योरी प्रपोज किसने दिया है और साइंटिस्ट का नाम क्या है, रमन इफेक्ट, सीवी रमन ने दिया होगा, ठीक है। ये देखिए पहला का थर्ड ऑप्शन है, पहला का थर्ड ऑप्शन कहाँ पे है ये आपको देखना है, पहला का थर्ड ऑप्शन है। तो पहला का थर्ड यानी पहला ये कट गया, दूसरा कट गया आपका, अब थर्ड 3 है। उसके बाद एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्रैस्कोग्राफ, ठीक है। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन आपको स्वामीनाथन पता है, ठीक है। तो डी का जो है ना आपको चौथा होना चाहिए, डी का चौथा कोई किस में है, तो आपका ये फोर्थ ऑप्शन है। तो आपका देखो, और सी का पहला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रेसोग्राफ, तो सी का पहला जे.सी. बॉस, ठीक है। तो आपका ऑप्शन यानी फोर्थ ऑप्शन 100% करेक्ट है, ठीक है। क्या है डियर स्टूडेंट, आपका ये फोर्थ ऑप्शन 100% करेक्ट है, और बच्चे ने भी करेक्ट आंसर लगाया है। अब नेक्स्ट है आपका, ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन है, डैट बेस्ड लर्निंग कैन बी कंड्यूसिव टूल फॉर acquainting the student with the various aspects of social realities, integrating the perspective from the different disciplines in investigating the causes of the problem and in the thinking
अबाउट द रिलेवेंट सोशल एक्शंस, यानी ये क्या किस तरीके से, तो पोस्टर मेकिंग से नहीं होगा, ठीक है। इसमें याद रखिए रोल प्ले होगा इसका आंसर। क्या होगा डियर स्टूडेंट, इसका आंसर रोल प्ले होगा, ठीक है, रोल प्ले होगा। अब देखो 20 क्वेश्चन नंबर है, विच एमंग द फॉलोइंग इज ए प्री रिक्विजिस्टिक फॉर एनी साइंटिफिक डिस्कवरी, कौन सा है, यानी निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक खोज के लिए एक पूर्व अपेक्षित है, प्री रिक्विजिस्टिक है। तो वैज्ञानिक खोज के लिए फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, कंडक्टिव एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी सबसे पहले जो है ना आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, ठीक है, ये है सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, राइट। उसके बाद जीटी भी बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अगर डियर स्टूडेंट आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ में डियर स्टूडेंट आपको व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दे रहा हूँ, उससे भी आप जुड़ सकते हैं, जो भी पर्सनली बात है आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।